हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज है दूसरा भाग और दिन है पहला इस यात्रा का। और यहाँ पे यात्रा जो है वो हमारी पहलगाम से चंदनवाड़ी हम आ चुके हैं। और चंदनवाड़ी से जो यात्रा है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं। और यात्रा जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी सारे भंडारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको जस्ट बाहर निकलते ही आपको देखने को मिलता है। कितना मनमोहक यहाँ पे नज़ारा है। आप आगे और भी देखेंगे, लेकिन जस्ट जैसे ही आप चंदनवाड़ी से ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि चढ़ाई का जो नाम है, जो पहला टॉप है आपका, वो है पिसू टॉप। और पिसू टॉप की चढ़ाई में हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए बिना हम लोग रुक नहीं पाए, क्योंकि एक्चुअली में हमने पहली बार इतना अच्छा व्यू देखा था। एक्चुअली हमने मनाली कह लो या लद्दाख कह लो, शिमला कह लो, या आप केरल कह लो, सिक्किम कह लो, लेकिन यहाँ की बात ही अलग है। और ये पहली चढ़ाई है जहाँ पे आप देख सकते हो योगी हो, संत हो, आम लोग हो, हम जैसे सभी लोग अपनी मस्ती में यहाँ पे ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू कर चुके। और यहाँ पे देखो छोटा सा हमने ब्रेक लिया और फुल एंजॉय। ये इस पूरी यात्रा को आप मेरे साथ ऐसे एंजॉय करेंगे अगर बने रहेंगे तो, जैसे कि आपने ये यात्रा खुद करी है। और आज पहला दिन है तो मेरे को लगता है कि आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। आपको वो सारी जानकारियाँ इसके अंदर मिलेगी जो जानकारियाँ आपको बेसिकली और किसी भी वीडियोस के अंदर नहीं मिलेगी। ये पहला पहाड़ है जो हम चढ़ रहे हैं, जिसको पिसू टॉप बोलते हैं। और देखो अब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। हालांकि ये रास्ता चेंज किया गया है, फिर भी आप देख सकते हो चढ़ाई। ये रिया और सचिन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई, जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये बनाया गया है। अभी ये लेटेस्ट ही ओपन किया गया है रास्ता। तो ये देखो हर कोई अपनी मस्ती में है। वो उससे छोड़ो, उसे छोड़ो। मैं यहाँ पे रिया को थोड़ा सा एक्चुअली बोल रहा था अभी क्योंकि वो डांट लीन हो रही थी उसके ऊपर, और आर्मी पर्सन्स जो हैं वो डांटते, सो दैट्स वाई। और ये देखो चाचा जी अपनी पूरी मस्ती में हैं। तो यात्रा की अपनी यही खूबसूरत बात होती है कि आप चलते तो अकेले हैं, लेकिन साथ में आपको बहुत लोग मिल जाते हैं। और फिर वो एक परिवार की तरह सारे जुड़ करके एक दूसरे को साथ सहारा देते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो आप, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। मैं वीडियो के थ्रू या मैं अपने शब्दों में बता ही नहीं सकता। आप महसूस करने की कोशिश करो। देखो कितना अच्छा व्यू है, अमेजिंग। यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियाँ। ओहो, रिया यहाँ थक गई है, थोड़ी सी बैठी है क्योंकि यहाँ रुक रुक करके चलना पड़ रहा था। यात्रा भले ही छोटी देखने में किलोमीटर में लगती है, लेकिन जब आप यहाँ पे चढ़ाई करते हैं, ये देखो कितना प्यारा झरना है। तो वो यात्रा एक्चुअली में बहुत लंबी है। आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों का पूरा भीड़ है किस तरीके से। सभी लोग आगे की तरफ बाबा बर्फानी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे झरने आपको मिलेंगे। कुछ जगहों पे हमने भी पानी भरा, पिया। ये देखो फुल मस्ती। बता रहे हैं कि आगे की तरफ जाना है, बाबा हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग फाइनली पहले टॉप पे अपने पहुँच गए हैं, जो कि पिसू टॉप है, ठीक है। ये पहला पड़ाव यानी पहला पहाड़ अभी हमने चढ़ा है। जस्ट पहला पहाड़ यहाँ पे हमने चढ़ा है, ठीक है। और ये दिल्ली वालों का भंडारा है। तो यहाँ पे देख सकते हो इतने अच्छे से यहाँ पे लोग सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से। कोई दान पेटी आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे रास्ते, जितने भी भंडारे मिलेंगे। और फिर यहाँ से हम अपनी यात्रा आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। इतने अच्छे व्यू हैं यहाँ पे कि हम अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे। हम कितने सारे हमने कलेक्शन किए फ़ोटोज़ के, देखो आप, वाओ। यहाँ पे पहाड़ और आसमान एक थे दोस्तों। एक बार जीवन में ज़रूर विजिट करना चाहिए यहाँ पे आप लोग। और आर्मी की तो बात ही मत पूछो। जैन सर, यदि आर्मी थी तो यात्रा बहुत अच्छा इतनी सुगम हो ही नहीं सकती। जगह जगह पे आपको आर्मी पर्सन मिलेंगे। ये देखो, देखिए आप, ये देखो पानी की आवाज़ देखो, कितनी तेज है ये आवाज़।
आसमान और मेरी रिया यहाँ पे, जैसा हर किसी का अपना बिलीव होता अरे है। प्रभु हे रिया हरि का नाम। भी मेरी अपना बिलीव है, उसने वहाँ पे अपना घर बनाया किस्सा इस उम्मीद में कि मेरा अपना घर भी बनेगा। ये देखो आप कितना अच्छा व्यू है। यहाँ और पे फिर हम लोग नेक्स्ट आए हैं, हमने देख जोजीपाल सकते में हो आप थोड़ा जोजीपाल सा के अंदर एंजॉय किया। मेरी देख सकते हो डीजे बज रहा था, किसी के भी पैर थमे नहीं, स्पेशली ये दोनों भैया के और चाचा जी के, मेरी वाइफ के, और बाकी लोग भी एंजॉय करेंगे। तो अगले 2 मिनट मेरे साथ आप बने रहो और देखो कितना एंजॉय किया है हम सब ने, और एक्चुअली में आप भी इसको एंजॉय करेंगे। तो आइए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने पूरा एंजॉय किया होगा यहाँ पे इस यात्रा में जो ये मोमेंट रहा हमारा। और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो आप, इतनी चढ़ाई हमें चढ़नी है, और अभी हम लोग ये इतनी चढ़ाई नीचे से चढ़ के अभी ऊपर की तरफ आए हैं। नागाकोटी जो नेक्स्ट टॉप है वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट है। ये देखो आप, वहाँ नीचे से हम लोग चढ़ के आए हैं और एक्चुअली में काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ। पहाड़ के पीछे खड़ी चढ़ाई है ये, इस वाली पहाड़ के पीछे से होकर के हम लोग आ रहे हैं। पूरी खड़ी चढ़ाई है ये पूरी कंप्लीट। फिर यहाँ से होकर के इसी तरीके से जाना है। तो नागाकोटी में ये हमें हरियाणा पानीपत का शिविर मिला, और फिर यहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों ने आराम किया। एंड देन जो मेरा कैमरा है वो हमारे लक्की भैया ले लेते हैं, और लक्की भाई ले करके एंड देन फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं आई थिंक, बट येस काफ़ी अच्छे से इन्होंने होल्ड किया और इन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया। देखो आप इनकी वीडियो शूट। ये देखो आप, यहाँ पे किसी ने पूछा कितना डिस्टेंस है। 5 किलोमीटर आए हैं और 20 चलना है। और क्या बोला इन्होंने, सुना आपने? बस 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलना है। आओ देखो, आपको दिखा तक तो दिखाता हूँ। आज सच में अगर ये लोग ना मिलते ना तो ये यात्रा इतनी यादगार ना बन पाती वाकई में। थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने पहाड़ को दिखाने की कोशिश किया, इसलिए पूरा घूम गए। कोई ना, उसको भी ले लेंगे, खुश हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम पिस्सू टॉप चढ़ते हैं बहुत सारे लोगों ने घोड़ा ले लिया, क्योंकि शायद उनको ये चीज़ एहसास हो गया कि अभी आगे और ज़्यादा चढ़ाई करनी है और उनकी बॉडी जो है इस चीज़ को अलाउ नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी लोग घोड़े से चल रहे हैं।
अभी आगे और भी कुछ टॉप आएंगे जहाँ से लगभग मैं कह सकता हूँ कि 70% लोग जो हैं वो घोड़ा ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग शेषनाग पहुँच गए हैं। एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जहाँ से लगभग 50% प्लस लोगों ने घोड़ा ले लिया। और यहाँ से जस्ट हम लोग आगे जैसे ही एक टॉप और चढ़ेंगे वहाँ से 70% लोग घोड़ा ले लेंगे। ये जो दोस्तों यही है देखो आप, शेषनाग जो शेषनाग, तालाब है यही जहाँ place पे है। शंकर जी ने शेषनाग को छोड़ा था। और ये वो कैंप आगे है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे बेस कैंप है। शेषनाग में ही स्टे करना बेसिकली पड़ेगा, आगे थोड़ा सा हम मैं जा जूम नहीं करके सकते दिखाता हूँ हैं। आप लोग को। ये सारे बेस कैंप है, लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर लिखा हुआ है, बट पीछे भी 3 किलोमीटर लिखा हुआ था और वो सही इन्फॉर्मेशन एक्चुअली नहीं देते हैं। सो बेसिकली है क्या कि तो जो यहाँ पे देख सकते हो शेषनाग बिल्कुल खड़ी चढ़ाई अभी हम लोग एरिया है, करके जो आ रहे हैं पानी अभी आपने देखा यहाँ ग्रीन से। कलर में, सो उसको और ये अभी कहा आगे हम जाता है कि लोगों को ऐसे ही शेषनाग को जाना जब है यहाँ पे छोड़ा था इसी तरीके से। तो लोग यहाँ पे आराम कर विष रहे हैं, है घोड़े वो पे एक खुद से लोग तरीके जा से, रहे हैं। उसका देख सकते प्रतीक हो। है, कलर जो है। ये और देखो, जो वहाँ पे अभी हमें पहाड़ियाँ जाना है हैं इस 3-4, तरीके से। मेरे वीडियो में भी आपने अभी देखा हो पीछे, तो उसको जस्ट अगर आप एक पॉइंट से देखते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे वो शेषनाग के फन हो, ठीक है। और जो टेल है वो पानी जो गिर रहा था उसको लाइक एज्यूम करते हैं। फिर यहाँ पे भंडारा लगा हुआ था और मैं अभी पीछे की वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। फिर हमने भंडारा लिया, रात को टेंट लिया यहाँ पे और यहीं पे स्टे करना पड़ता है। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग मिलेंगे, और वो नेक्स्ट डे भी मैंने इसी में कवर किया है। ये रात को 2 बज गए हैं, ये वही है जो हमने टेंट लिया है शेषनाग में। ये सारे लोग बातचीत कर रहे हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम उठते हैं और उठने के बाद में अपना फ्रेश होने के बाद यहाँ पे नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर अपनी यात्रा आगे के लिए हम लोग पंचतरणी के लिए स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ देखो कितना मनमोहक यहाँ पे व्यू है। और अब यहाँ से आप एक्चुअली में देखेंगे कि चढ़ाई यहाँ से एक्चुअली में स्टार्ट होती है। अभी तक जितना हमने चढ़ाई किया वो तो था, बट उस लेवल का नहीं था जो आज चढ़ाई होने वाली है पंचतरणी तक। एक्चुअली में पंचतरणी तक तो नहीं, एमजी टॉप तक की ये चढ़ाई है। ये चढ़ाई नहीं चढ़ पाता है कोई भी। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने के बाद में यहाँ पे लगभग मेरे अकॉर्डिंग जो हमने देखा पंचतरणी तक तो हमें कोई भी नहीं मिला। ऑलमोस्ट 90+% लोगों ने घोड़ा ले लिया। क्यों? क्योंकि है क्या कि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कि हम कितने फीट की हाइट पे हैं। और यहाँ पे कुछ हमने बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ली, ग्रुप फ़ोटोज़ करवाए। और यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, चाचा जी ने यहाँ पे बहुत हिम्मत दिखाई और वो चले पैदल। इट्स रियली मैं जितना भी इनकी तारीफ़ करूँ कम है। और ये दिल्ली वालों का यहाँ पे जो कि आई थिंक 108 या 151 प्रकार की चीज़ें इन लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी और बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है। ये आई थिंक पौष पत्री है और पौष पत्री के अंदर में यहाँ पे आपको ये भंडारा मिलता है। इसके बाद सीधा पंचतरणी। तो ये वो चढ़ाई है बेसिकली जो मैं बात कर रहा था, एमजी टॉप, गणेश टॉप, ये कंप्लीट करने के बाद में आता है, ठीक है। पौष पत्री के बाद में आगे जब हम चलेंगे तो आगे सीधा हम पंचतरणी के लिए। तो ये जो हाइट है ना, ये हाइट कोई भी नहीं चल पाता है। यहाँ पे रिया जूस ट्राई कर रही थी कीवी का आई थिंक, और उसका बिल्कुल मूड खराब सा हो गया, कड़वा लगा। रिया ये भी है यहीं पे। बट भाई ने आई थिंक बोला था उसको कि एनर्जी के लिए ले सकते हो। और तो मैं बता रहा था कि यहाँ के बाद जो है, कैसा लगा कीवी का जूस? अरे जूस कैसा लगा कीवी का? यहाँ के बाद मोस्टली चिंता मत करो, घोड़ा ले लिया था। यानी मैं अगर बताऊँ तो लगभग 52-57 अप्रॉक्स हमारे बस में लोग थे, ठीक है। उसमें से सिर्फ 7 लोग ही थे जो पैदल गए। अब आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो। बट ऐसे भी लोग हमें मिले रास्ते में, अभी आगे मिलेंगे, जो पैदल यात्रा करी है भाई। तो श्रद्धा देखो अगर है तो सब कुछ मुमकिन है। कई लोग ऐसे मिले जिनकी एज बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ से हम आगे जा रहे थे तो रास्ते में ही मिले थे पैदल। ये दोनों सिस्टर जा रही थी तो जस्ट हम बात करने लगे। अच्छा, मतलब डायरेक्ट आप आ रहे हैं ट्रेन के थ्रू? ट्रेन से ही आ रहे हैं। अच्छा, तो कैंप वगैरह में भी रुके होंगे, उधर भी लेट? उधर
बैठे तो भी है ना घर जैसा थोड़ी थोड़ी लगता है। नींद तो फिर आती है। इनकी पूरी वीडियो में अलग से सेपरेट डालूंगा, आप वहाँ पे देख अच्छा। सकते हो। अच्छा, पूरी फैमिली आई है, पूरी फैमिली सब है, टोटल 12 सारे लोग ऐसे ही चल रहे जो हैं। भी हमने बातचीत करी इनके साथ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फ्रेंड से नहीं चला हुआ तो घोड़े पे निकल लिया, सो पहुंच भी गए। श्रद्धा वाली बात है अच्छा। जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। ये देखो आप, हम लोग पंचतरणी, ये पंचतरणी का कैंप है और हम लोग पौस पत्री से पंचतरणी आ गए हैं। पंचतरणी ये एक लास्ट पहाड़ है जहाँ से अब हमें सीधा सिर्फ नीचे उतरना था। देख सकते हो मेरे पीछे लोग आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखो पूरा व्यू, पूरी वैली है ये, पूरी वैली है जो आप पहलगाम की वैली या और भी वैलियाँ आप जानते हैं। प्रॉपर बहुत सुंदर यहाँ का दृश्य है, बहुत सुंदर पंचतरणी का। और ये 13,500 फीट पे है। अभी जो पौस पत्री था वो 14,700 पे हम लोग थे, MG टॉप पौस पत्री, और वहाँ से 14,700 से हम सीधा 13,500 पे आए हैं नीचे। ये भंडारा लगा हुआ है यहाँ का पंचतरणी का, और ये बेस कैंप है। जैसे हम शेषनाग भाई, में पिछली रात को रुके थोड़ा हुए थे, निकलने देना। इसी तरीके से आज हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते। तो आज की रात हम लोगों को यहीं पे पंचतरणी में रुकना है और यहाँ पे हम लोगों ने कैंप लिया। उसके बाद हमने डिनर के लिए भंडारा लिया, यहाँ पे प्रसाद लिया थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर हम सो गए और सोने के बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग कल मिलेंगे। हर हर महादेव दोस्तों।